हेलो स्टूडेंट, एक हम और इंटीग्रल के फॉर्म को देखते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो चलिए देखते हैं इस इंटीग्रल के फॉर्म को। तो ये इंटीग्रल का फॉर्म है कि इंटीग्रल dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स, या दूसरा फॉर्म ये है कि इंटीग्रल dx अपॉन a प्लस b साइन एक्स स्क्वायर, या b साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन कॉस स्क्वायर एक्स भी आ सकता है। और यहाँ पे थर्ड नेक्स्ट फॉर्म है कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और नेक्स्ट फॉर्म है कि a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 5 फॉर्म है। तो इस टाइप के पांचों फॉर्म जब भी रहते हैं तो हम इस टाइप के इंटीग्रल कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, तो इस स्टेप्स को देखते हैं। देखिए, पहला स्टेप ये है कि कह रहा है, फर्स्ट स्टेप में कह रहा है कि डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। किसे डिवाइड करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। जब कॉस, सेकंड स्टेप कह रहा है कि जब कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कुछ सेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में है, उसको सेक स्क्वायर एक्स को जो डिनोमिनेटर में, उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स ये क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में जो भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है उसमें क्या करते हैं, tan x को हम t पुट कर देंगे। तो tan x को t पुट करने के बाद फिर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx, और इधर क्या dt आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि जब ये करने के बाद जो हमारा गिवन इंटीग्रल है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल dt अपॉन at स्क्वायर प्लस bt प्लस c, मतलब t के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जब t के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाएगा तो हम इस, फिर उसके बाद हमारा जो सॉल्व करने का जो मेथड है, इवेल्युएट द अबव इंटीग्रल बाय यूजुअल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया इस पर, हाँ, तो चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा ये फॉर्म है। इसमें हमारा है ये वाला है, ये वाला फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो हम जब न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने जस्ट इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं फिर। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है कि डिनोमिनेटर में जो भी सेक स्क्वायर एक्स होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये आ जाएगा, न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहने देते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8। क्लियर। तो अब आगे करते हैं अगेन। तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 यानी कि 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। ठीक है, अब उसके बाद अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टेप कर रहा है कि पुट tan x इज इक्वल टू t। ठीक है, tan x को t ले लिया, तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। तो अब हमेरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 4t स्क्वायर प्लस 9। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए 4 को कॉमन ले लेते हैं। तो 1/4 dt डिवाइडेड बाई
ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 9/4 यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर। हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/4 यानी कि ये आ जाएगा 1/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। तो 1/a का मतलब कितना हो जाएगा, 1/a मतलब a यहाँ क्या है 3/2, तो 1/a मतलब 3/2 tan इनवर्स x का मतलब t बाई 3/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1/6। तो 1/6 tan इनवर्स, अब ये हो जाएगा 2t/3, 2t/3। ठीक है, 2t/3 एंड प्लस c। तो 1/6 tan इनवर्स 2t t की जगह क्या लिखूं मैं, tan लिख दूं, तो ये हो जाएगा 2 tan x/3 प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया फाइनल। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक और क्वेश्चन लिया, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। हाँ, थोड़ा सा एक और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रल dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, ये वाला, ये फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग अब इसको करते हैं। तो इसको करने के लिए फिर हम क्या करें, इसको अगेन वही मेथड है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x आ गया, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाय, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये cos x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चला गया। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा अंदर, क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई, अभी ब्रैकेट के अंदर ये क्या हो जाएगा 2 tan x हो गया। ठीक है, और इधर ये क्या हो जाएगा, cos कैंसिल हो जाएगा, तो 2 tan x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अगेन आपका क्या करें, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, tan x को t पुट कर देते हैं। जैसे ही tan x को t पुट करेंगे तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। ठीक है, तो आपका ये इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये इंटीग्रल रिड्यूस हो गया dt अपॉन, ये आपका आ जाएगा 2t प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2t, तो ये आपका आ जाएगा यानी कि इंटीग्रल 2t प्लस 3 का होल की पावर -2 dt। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2t प्लस 3 होल की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, एंड कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा -1/2। ये आपका आ गया 2t प्लस 1 यानी कि 2t प्लस 3 होल की पावर -1 प्लस c। ठीक है, तो -1 प्लस c यानी कि आपका आ गया 1/-1/2 इंटू 2t प्लस 3। ठीक है, प्लस c, क्लियर, माइनस हो गया, और t क्या है यहाँ tan x है, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 इंटू 2 tan x प्लस 3 एंड दिस इज प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने एक इंटीग्रल के फॉर्म पे 2 क्वेश्चन देखा। अब एक और इंटीग्रल का फॉर्म देखते हैं।
तो ये भी एक इंटीग्रल के फॉर्म, कभी कभी एडवांस में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये देखते हैं पहले इसका फॉर्म को। तो हमारे पास ये इंटीग्रल का फॉर्म है कि इंटीग्रल dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। यहाँ वहां इसके पहले वाले फॉर्म में क्वाड्रेटिक था, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर है, a sin x प्लस b cos x। फिर यहाँ देखिए a sin x प्लस यहाँ b cos x प्लस b sin x, और यहाँ क्या है a sin x प्लस b cos x। ठीक है, यहाँ लीनियर है, वहां क्वाड्रेटिक था। तो इस टाइप के अगेन इंटीग्रल को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, तो देखते हैं। देखो पहला स्टेप्स ये है कि हमारे पास देखो साइन एक्स और कॉस एक्स इसके हाफ एंगल के फॉर्मूला में लिखते हैं। तो हाफ एंगल साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। सिमिलरली कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा उस करना है, स्टेप हमारा कह रहा है कि न्यूमरेटर में जो भी 1 प्लस tan स्क्वायर x है उसको हम किससे रिप्लेस करें, सेक स्क्वायर x बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा उसको हम सेक स्क्वायर x बाई 2 लिख देंगे। ये तो ये हमारा क्वांटिटी किस पर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। और फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप वही क्या हो जाएगा, tan x बाई 2 हम क्या करेंगे, उसको t पुट कर देंगे। जैसे ही t पुट करेंगे तो सेक इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर x बाई 2 आ जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमारे न्यूमरेटर में होगा। तो यहां से फिर हम सेक स्क्वायर x बाई 2 की वैल्यू, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 2 dt। तो हमारा इसके बाद फिर इंटीग्रल हमारा इस तरह में रिड्यूस हो जाएगा, इंटीग्रल dt अपॉन a t स्क्वायर प्लस बी टी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व दिस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब इस पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ ठीक है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो ये क्वेश्चन है इंटीग्रल, क्वेश्चन है इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये इसी फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगेन हम साइन एक्स को और कॉस एक्स को हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखते हैं। तो साइन एक्स और कॉस एक्स को हाफ एंगल में लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखें, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, कॉस एक्स को क्या लिखें, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, लिख दिया हमने, क्लियर। अब इसको मैं अगेन मैनिपुलेट कर दूं, मैनिपुलेट करूंगा तो tan स्क्वायर x बाई 2, tan स्क्वायर x बाई 2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, dx। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये हो गया, प्लस 2 tan x बाई 2 यहां हो गया। ठीक है, ये वाला, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, क्लियर। अब न्यूमरेटर को जैसे कि हमने बताया था, न्यूमरेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x है तो इसको हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x बाई 2 dx। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हम क्या करें, डिनोमिनेटर में क्या, देखो डिनोमिनेटर में तो और इजी हो गया है, हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 2 tan x बाई 2 प्लस 2, क्लियर। ठीक है, अब अगेन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पुट tan x बाई 2 को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल्स टू व्हाट, dt। ठीक है, तो अब यहां से मैं करूं तो सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल टू व्हाट, 2 dt होगा। तो हमारा ये क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, क्वेश्चन हमारा रिड्यूस हो गया आपका I इक्वल्स टू 2 dt अपॉन 2t प्लस 2। अब 2 कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा dt अपॉन t प्लस 1। ठीक है, dt अपॉन t प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा लॉग मॉड के अंदर t प्लस 1। ठीक है, और t की जगह हम रिप्लेस कर दें तो लॉग t की जगह मैं क्या लिखूं, tan x बाई 2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको मैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी बेस्ड, इस पर बेस्ड हमने एक और क्वेश्चन दिया।
चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल, अब यहाँ है न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन एक्स, क्लियर, ठीक है, dx अपॉन साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ भी वही है, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, सभी को साइन एक्स और कॉस को हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखते हैं, तो हाफ एंगल फॉर्मूला में लिख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिखूं, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। कुछ नहीं किया है मैंने, साइन एक्स को कन्वर्ट किया है हाफ एंगल में, ठीक है, और dx, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करते हैं। तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, इनटू ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको जैसे ही मैंने सॉल्व करना है तो मुझे इसको करना पड़ेगा इंटीग्रल dx। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऊपर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आ गया, ठीक है, प्लस 2 tan x बाई 2 हो गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आपका मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा आपका 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और इस ब्रैकेट में क्या आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। और यहाँ पे मैं dx लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, ये 2 tan x बाई 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, इनटू ये अब ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 दो बार आ जाएंगे, तो स्क्वायर कर दे रहा हूं ये, और डिनोमिनेटर में क्या आएंगे 2 इनटू अब ये वाला 2, तो 2 tan x बाई 2, क्लियर। तो एक टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब यहां पे आ गया आपका tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 प्लस 1, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 tan x बाई 2, ये आ गया इतना टर्म, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करें, अगेन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 का क्या लिखें, sec स्क्वायर x बाई 2 कर देता हूं, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका है आई थिंक 1 प्लस tan x बाई 2 का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, हाँ ठीक है, और ये आपका आ गया sec स्क्वायर x बाई 2, क्लियर। एंड नीचे क्या आ जाएगा 4 tan x बाई 2, क्लियर। अब इसको बस मुझे क्या करना है, मुझे tan x बाई 2 को मैं क्या ले लूं, t ले लेता हूं, tan x बाई 2 को t ले लेता हूं। तो जैसे ही tan x बाई 2 t लूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इक्वल्स टू dt। तो अगेन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 यानी कि 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा, ये 2 dt एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4t, ठीक है।
तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 ऑफ 1 प्लस टी का होल स्क्वायर dt/t। अब ये तो बहुत इजी है, तो अब इसको थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देते हैं। 1/2 इंटीग्रल a² प्लस b प्लस 2t dt/t। क्लियर? तो 1/2, अब ये कितना हो जाएगा, t, यानी कि यहां से t आ जाएगा प्लस 1/t आ जाएगा और प्लस यहां आ जाएगा 2। अब ये dt, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t dt का क्या हो जाएगा, t²/2 एंड 1/t का आ जाएगा log t एंड 2 का आ जाएगा 2t प्लस c। ठीक है, और यहां पे फिर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, तो हाफ इंटू t की जगह में क्या लिखूं, 10x/2, तो ये आ जाएगा 10x/2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस log 10 को क्या लिखूं, log 10x/2, ठीक है, प्लस 2 10x/2 और ये प्लस c। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया कौन से इंटीग्रल का, जो आपका गिवन था। ठीक है, तो इस तरह हमने आज 2 इंटीग्रल पढ़े थे, 2 इंटीग्रल के फॉर्म को, और हर दोनों इंटीग्रल के फॉर्म पे 2-2 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।